मैथ्स क्लास 9 एनुअल एग्जाम प्रिपरेशन। उससे पहले सभी बच्चों को थैंक्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा फटाफट से। बेटा क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 8 y की पावर 8। हमें पता है कि कोई भी आइडेंटिटी 8 की नहीं होती। आइडेंटिटी हमारे पास किसकी हो सकती है? x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 की। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है? एक बार नंबर x माइनस वाई होगा और एक बार नंबर क्या होगा? x प्लस वाई होगा। चलिए हम फटाफट से 8 को कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से कि आइडेंटिटी लग जाए। तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं x की पावर 4 के ऊपर 2 और यहाँ पर y की पावर 4 और उसके ऊपर पावर 2, क्योंकि भाई 2 की पावर हमने पढ़ी और यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो हम इसे ये लिख सकते हैं। बेटा हम लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो प्लस वाले की तो कोई आइडेंटिटी लगती नहीं, तो इसको तो छोड़ देंगे। हम वापस से इसको यूज करेंगे। अब x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 2 के ऊपर 2 माइनस वाई की पावर 2 के ऊपर 2 हो गया ना 4। और इसको अगेन ऐसे ही लिख देंगे x4 प्लस y4। मैंने ब्रैकेट भी का स्टाइल चेंज कर दिया क्योंकि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ माइनस में ही आइडेंटिटी को यूज करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी की। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर माइनस है तो हम इसे फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बन सकता है? x2 माइनस y2 और इधर बन जाएगा x2 प्लस y2। ठीक है बेटा, और ये तो ऐसी कॉपी हो जाएगा x4 प्लस y4। यहां तक बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। हम प्लस के नंबरों को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, मगर माइनस की फिर से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फिर माइनस है मगर फिर स्क्वायर है, तो हम जब तक स्क्वायर करते रहेंगे जब तक सिंगल ना हो जाए। तो हम फिर कर देंगे x माइनस वाई और x प्लस वाई। क्लियर है बेटा? और इनको सेम कॉपी करेंगे x2 प्लस y2 x4 प्लस y4। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, कंपार्टमेंट में भी आ चुका है, पिछले से पिछले साल फाइनल ईयर में भी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन लेके करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है 1 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए भी एक ट्रिक लगेगी, उससे क्वेश्चन फैक्टराइज का सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन है बेटा, हम क्या करेंगे 1 माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो हम इसमें माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? फैक्टराइज का क्वेश्चन है, क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई करी ए की तो प्लस का नंबर माइनस, और बी की भी करी तो प्लस का नंबर माइनस। अब देखो ये तो हो गया 1 और यहाँ पे सारे नंबर माइनस है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो बेटा सारे नंबर प्लस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 2ab भी प्लस का हो जाएगा, ए स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा और बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा। अच्छा, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये कौन सी आइडेंटिटी है? हमने पढ़ी हुई है, हमने ये बात पढ़ी है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे सारे बच्चों को आता होगा, है ना? तो ये कुछ वैसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है या नहीं है? बिल्कुल सर है। तो यहाँ हमने लिख दिया 1 और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा? यहाँ पे लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? भाई ये सारा तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है ना, तो इसका मतलब यही तो होता है सर। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ स्क्वायर है, तो अगर हम 1 के ऊपर कोई स्क्वायर लगा दें तो क्या मतलब क्या होता है? 1। बिल्कुल सर होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और यहाँ पर बेटा a प्लस बी, इसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी था। तो अब हमें याद आ गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी करा था, जब कहीं पे a का भी ऊपर स्क्वायर हो और माइनस हो और b के ऊपर भी स्क्वायर हो तो हम उसे क्या लिखते हैं? a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं सर। ये तो हमें आता है। तो बेटा ये भी वही चीज है। अब इस नंबर को a मान लो और इस पूरे नंबर को b मान लो और ये स्क्वायर है, ये मत देखो ये a प्लस बी है, ये पूरा नंबर प्लस b है और ये पूरा a। तो एक बार इसे माइनस कर दो, एक बार प्लस, यानी a प्लस बी। बी में क्या भाई? a प्लस बी, ब्रैकेट लगा दो। और दूसरे में a माइनस बी, 1 माइनस a प्लस बी, क्योंकि ये नंबर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये b है। चेंज क्या होता है? बाहर का साइन, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी। अब से अच्छे से कर दो, ये हो गया 1 प्लस a प्लस बी, क्योंकि जब बाहर प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, पर जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। तो समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। था ना इजी क्वेश्चन? परफेक्टाइज क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं, तो इनको करके ही देखोगे तब आएगा बेटा। फैक्टराइजेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 5 प्लस 432x स्क्वायर वाई क्यूब।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर इजीली हो जाएगा, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x की पावर 5 432 एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, x कॉमन है, दिख रहा है। और क्या हो सकता है, 2 कॉमन, क्योंकि 2 दोनों की टेबल में आएगा। भाई y का तो कुछ नहीं हो सकता, तो जो चीजें कॉमन है उनसे निकाल लो। एक तो 2 की टेबल से इन दोनों को, और एक यहाँ पे x की 2 है, यहाँ की x की 5 है, तो कॉमन क्या हो सकती है, x की 2, छोटा नंबर। तो भाई यहाँ एक तरफ हमने 2 कॉमन ले लिया और एक x की 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ तो बेटा बचेगा x की 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की 5। और इधर क्या बच जाएगा हमारा, एक तो बेटा बच जाएगा y की पावर 3, क्योंकि देखो 2 तो यहाँ पे कॉमन चली गई। और 432 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, हमारा आता है 216, 216 करके देख लेना। 432 को 2 से डिवाइड कर देना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो आ गया ना 216। ये बात तो समझ आ गई होगी आपको, तो बस ये ऐसे करा है, क्लियर है। अब देखो ये पावर किसकी आ गई, आइडेंटिटी किसकी बन गई, अब ये 3 की आइडेंटिटी बन गई। पहले क्या थी 2 की, और 3 की आइडेंटिटी कौन सी है, प्लस वाली हो, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगा देंगे हम यहाँ पे, यहाँ 2x स्क्वायर। और जब प्लस वाली आइडेंटिटी हम क्या लगाते हैं, हम पहले कहते हैं a प्लस बी, यानी यहाँ पे x लगा देंगे हम, x प्लस 6y। क्यों, 6 का क्यूब क्या होता है 216, और x का क्यूब क्या होगा भाई, अगर x पे लगाएंगे तो x का क्यूब हो जाएगा x, और y का भी। तो यहाँ पे तो हमने कॉमन कर लिया, आइडेंटिटी लगा ली, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लग गई हमारी, तो आइडेंटिटी में हमने लिख दिया a प्लस बी, a ये b, यानी a प्लस बी। और उसके बाद क्या होता है, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, एक्स इंटू बी क्या है यहाँ पे 6y, और प्लस बी स्क्वायर, बी क्या होता है 6y स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये बता दिया ए और बी ये है कैसे, 216 6 का, और एक्स और वाई तो तुम्हें समझ आ गया होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब अगेन इसे लिखो 2x स्क्वायर, ये तो सेम ही रहेगा, ये हमने क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी है, ये हम क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। और इधर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस का 36y स्क्वायर। ये क्यूब की आइडेंटिटी लगा के हम इसे फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, और ये हमने कॉमन ले लिया। ट्रिकी क्वेश्चन है, करने पे आएगा। क्यूब की 2 आइडेंटिटी होती है, एक की होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, पर दूसरी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस, माइनस के प्लस के क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगता है, माइनस के में प्लस, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी को हमने अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करा है। बेटा समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 27 है, फाइंड करनी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। जल्दी से क्वेश्चन को करते हैं। जो क्वेश्चन है x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x इंटू वाई की वैल्यू 27 है, और निकालना है x क्यूब वाई क्यूब। देखो बेटा क्यूब दे रखा है तो क्यूब की आइडेंटिटी लगाओगे, स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे। हमें पता है भाई क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है, नहीं पता तो बता दो बेटा, पता है ना, बिल्कुल सर पता है, बस अब वैल्यू लगा दो। देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है, तो यहाँ x प्लस वाई है, इसकी जगह लिख दो 12 का क्यूब। ये इसकी कोई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं दे रखी है, निकालना है सर। आप कैसी बात कर रहे हो, तो निकालना है। आप हमें समझा रहे हो, हम तो बहुत होशियार बच्चे हैं। यहाँ पे 3 और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 27 यानी 27, और वापस से एक्स वाई की वैल्यू क्या है बेटा 12 है, तो 12 है, तो 12 का क्यूब कर दो पहले। तो 12 का क्यूब होता है बेटा 1728। कैसे करेंगे, अगर किसी बच्चे को सर आप कोई जादू कर रहे हो, नहीं बेटा 12 को 12 से और फिर 12 को 12 से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये जादू आपको भी आता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ एक्स क्यूब और वाई क्यूब, और फिर यहाँ पे बेटा सेम मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 की 27 की और 12 की। जब मैं तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा 972। आप भी करके देख लेना। अब देखो ये प्लस है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, तो 1728 से क्या कर देंगे 972 को माइनस कर देंगे, और हमारी x3 प्लस y3 की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हमें 2 नंबर पेपर में मिल जाएंगे। और सर हमारे नंबर बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया x3 और y3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 756। ध्यान रखना, और ये क्वेश्चन स्क्वायर में भी आ सकता है। अगर यहाँ 2 लिखा होगा तो आप स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, अभी क्यूब था तो मैंने क्यूब की आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करके दे दिया। आपके सपोर्ट के लिए फिर मैं एक बार आपको थैंक्स कहूंगा। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको और भी लास्ट ईयर के और उससे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, उनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। चैनल को सपोर्ट करिए।